दोस्तों, मैं मोहन तिवारी, इस्माइल इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट, मड़ुआड़ी, वाराणसी, फाउंडर एंड डायरेक्टर। आज का मेरा इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में जो टॉपिक है, वो मेरा आज का टॉपिक एसी को डीसी बनाने से है, जिसको हम रेक्टिफिकेशन की क्रिया कहते हैं कि हम रेक्टिफिकेशन की क्रिया कैसे कराते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डीसी सप्लाई पे कार्य करते हैं। क्योंकि डीसी सप्लाई इसलिए उनको चाहिए कि उसमें मेन पार्ट आपका ट्रांजिस्टर आईसी या चिप्स लगा है, जिनको डीसी सप्लाई ही चाहिए, यानी एक सिरे पे पॉजिटिव एक सिरे पे नेगेटिव सप्लाई चाहिए, तभी वो कार्य करते हैं, वरना वो कार्य नहीं करेंगे। उनको ऐसा डिजाइन नहीं किया गया होता है, इसलिए हमको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि एक आपका ट्रांजिस्टर हो गया, एक आपका टेलीविज़न हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, ये जितने भी डिवाइस होते हैं, कोई 6 वोल्ट पे चलता है, कोई 110 वोल्ट पे चलता है, कोई 54 वोल्ट पे चलता है, कोई 5 वोल्ट पे, 12 वोल्ट पे, 303 वोल्ट पे चलता है। तो कहने का मतलब है कि आपके घरों में जो एसी सप्लाई आती है वो 200 से लेकर 240 वोल्ट एसी सप्लाई आती है, लेकिन आपको 6 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए। तो आपको ये सोचना है कि फिर 220 वोल्ट एसी जब आ रही है तो हम उसको 6 वोल्ट कैसे बनाएंगे, 12 वोल्ट या 5 वोल्ट कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपके पास साधन एक ट्रांसफार्मर होता है। आज के समय में तो और मॉडिफाई करके पावर सप्लाइयाँ आई हैं, जो आगे आपको बताया जाएगा, लेकिन आज एक छोटी सी शुरुआत आपको एसी को डीसी करने के लिए हम बता रहे हैं कि जब हमें 6 वोल्ट का कोई डिवाइस अगर चलाना हो, एफएम रेडियो हो गया या चार्जर भी आजकल 4 वोल्ट के होते हैं, तो हमारे घर में 220 वोल्ट की सप्लाई है, सबके घर में मोनो की सप्लाई इतनी आती है, तो 6 वोल्ट कैसे बनाएं। तो उस सबसे पहले एसी को डीसी बनाने से पहले तो ये सोचना होता है कि जो 220 वोल्ट एसी सप्लाई है उसको हम डीसी में कम कैसे करें। इसके लिए आपके सामने एक साधन होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। एक साधन होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर मार्केट में आपको 1.5 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, 4.5 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, यानी जितनी सप्लाई आपको लेनी हो 220 वोल्ट दे करके, और जितनी सप्लाई आपको लेनी हो 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, वो सारे ट्रांसफार्मर आपके जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आपको जितनी वोल्ट सप्लाई चाहिए तो उनका ट्रांसफार्मर मार्केट से खरीद करके लेके आते हैं। और आप अब ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ इतना हुआ कि आपने 220 वोल्ट एसी उसके प्राइमरी पर दिया, और सेकेंडरी से जितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर होगा, 6 वोल्ट देगा, 12 वोल्ट देगा, जितने वोल्ट का होगा उतनी आप सप्लाई वो देगा। लेकिन ध्यान देंगे कि ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी को कम करके देता है, ये नहीं कि एसी को डीसी नहीं बनाता। आप उसके प्राइमरी पर अगर एसी देते हैं, 220 वोल्ट अगर आप एसी दे रहे हैं, तो सेकेंडरी पर आप 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर को 6 वोल्ट एसी मिलेगा, 12 वोल्ट का होगा तो 12 वोल्ट की एसी मिलेगी, लेकिन वो देगा एसी ही। तो एसी सप्लाई को सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम डीसी कैसे बनाएं। तो डीसी बनाने के लिए जिस डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं, जिस पार्ट का प्रयोग करते हैं, उसको हम डायोड कहते हैं। डायोड से जब डीसी बनाई जाती है तो उसी को हम रेक्टिफिकेशन की क्रिया भी कहते हैं। हम एसी को डीसी डायोड से ही बनाते हैं। अब बात आती है कि जो डीसी हमारी बनती है डायोड द्वारा, तो कहीं आप देखते हैं डायोड से डीसी बना दिया गया है, कहीं 2 डायोड से बना है, कहीं 4 डायोड से बना है। उसके साथ साथ डीसी बनाने के बाद तुरंत हम वहाँ पर एक डायोड के बाद कंडेंसर लगाते हैं, क्योंकि जो डायोड डीसी बनाता है उस डीसी में भी कुछ पल्सिंग यानी कुछ अशुद्धता रह जाती है, उसमें कुछ एसी की मात्रा भी रह जाती है। तो उसको फिल्टर करने के लिए हम उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर लगाते हैं। उस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर के द्वारा हम उस सप्लाई को शुद्ध कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, जो हमने आज आपको एक सर्किट के माध्यम से समझाने और दिखाने की कोशिश हमने किया है। आप उसको देखें, क्योंकि ये दशा इस समय हो गई है क्योंकि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर अगर सप्लाई कम अधिक होती है तो सेकेंडरी पर भी कम अधिक होती है। तो इस व्यवस्था के नाते कंडीशन अब ये हो गया है कि कभी अब बहुत कम आपको ट्रांसफार्मर पावर सप्लाइयाँ मिलती हैं। अब खास तौर से ज़्यादा आपको एसएमपीएस पावर सप्लाइयाँ मिलती हैं, क्योंकि एसएमपीएस में इनपुट सप्लाई चाहे जितनी कम अधिक होती रहे, लेकिन आउटपुट सप्लाई हमको बराबर रेगुलेट करके मिलती रहती है।
लेकिन ट्रांसफार्मर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की सप्लाई अगर 220 वोल्ट की सप्लाई घटे बढ़ेगी तो सेकेंडरी से जो आपका 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर या 12 वोल्ट का हो उसमें भी फ्लक्चुएशन होगा, कम अधिक होगा। लेकिन आज मेरा टॉपिक जो है हम AC को DC कैसे बनाते हैं ये हमने बताने की कोशिश की है, जो आपके सामने मैं एक सर्किट दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि हमने यहाँ एक सर्किट आपके सामने बना के रखा हुआ है। आप देख रहे होंगे, दर्शक अगर आपको दिखाई दे रहा होगा देखिए, देखिए सबसे पहला है हमारा एक डाउट से डीसी को लिए, जिसको हम बात वेव रेक्टिफायर कह रहे हैं। आपने देखा कि आपने ट्रांसफार्मर लगाया है, आप यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगाया है 06 का जो है, फिर आपने एक डाउट लगाया, डीसी बनाया, और डीसी बनाने के बाद जब इलेक्ट्रिक कंडीशन बनाने के बाद आपने इसको फिल्टर करके पॉजिटिव 6 वोल्ट और नेगेटिव 6 वोल्ट आपने लिया। उसको एक प्रैक्टिकल सर्किट भी हमने यहाँ आपको दिखा दिया है कि आप जो ओरिजिनल ट्रांसफार्मर होता है ऐसा होता है, ये ओरिजिनल डाउट जो होता है ऐसा होता है, जिसके आगे आप देखेंगे भारी होगी, ये पॉजिटिव की पहचान है। और उसके बाद यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन में लगा दिया, उसका नेगेटिव और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव भी आपकी पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 6 वोल्ट की सप्लाई देगी। उसके बाद देख रहे हैं कि वही नीचे आपको मैंने एक सर्किट बना के दी है, जिसमें देखिए 2 डाउट का प्रयोग किया गया है, जो फुल रेक्टिफिकेशन है। आप देख रहे होंगे कि इसमें हम 2 डाउट का प्रयोग किए हैं। और सबसे नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके सामने एक 4 डाउट की सर्किट दिखाई गई है। ये 4 डाउट की सर्किट आप गौर से देख लें, यहाँ पर हमने इसको बनाया है समझाने की दृष्टि से जो है, ताकि आप इसको देख लें। ये 4 डाउट वाली है, और ये आपका 2 डाउट वाला ऊपर वाला है, और ये 1 डाउट वाला है जो आपके सामने है। ये AC को DC बनाने की हमने व्यवस्था आपको समझाई है। अब यहाँ ये बात आती है कि ट्रांसफार्मर जो ये होते हैं, एक पावर ट्रांसफार्मर बोले जाते हैं, लेकिन अगर आप अधिक सप्लाई से कम सप्लाई अगर लेना चाहते हैं तो आपको जो ट्रांसफार्मर यूज करना होता है उसका नाम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्योंकि आप उसके प्राइमरी पर 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी से आप अगर 6 वोल्ट का है तो 6 वोल्ट निकालते हैं, और अगर 12 वोल्ट का तो 12 वोल्ट निकालते हैं। तो ये जब अधिक सप्लाई से कम सप्लाई करने वाला जो भी ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये हमें AC को DC बनाने की व्यवस्था आपको समझाना था, जो मैंने आपको बताया। आप इसको गौर से देख लेंगे। और अब AC को DC हमने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि हमको AC को DC बना करके आपको बताना है, समझाना है कि कैसे AC को DC हम बनाते हैं, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई आपको कमेंट करना हो तो कमेंट करें, उसके बाद इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।